Hello everyone, I'm Dr. Anuj Chawla. I'm a foot and ankle specialist at Saksham Ortho. तो आज हम अब बात करने वाले हैं एक नई सीरीज के बारे में और ये सीरीज है ऑन बनियन या फिर अगर हम मेडिकल टर्म में कहें हैलक्स वैल्गस। सो बनियन के बारे में हम बात करेंगे कि ये होता क्या है, इसके सिम्टम्स क्या होते हैं, इसको हम कैसे इवेलुएट करते हैं और इसमें ट्रीटमेंट ऑप्शंस क्या है, बोथ नॉन ऑपरेटिव एज वेल एज ऑपरेटिव। तो सबसे पहले समझते हैं कि बनियन है क्या। तो बनियन या हैलक्स वैल्गस वो अगर हम फुट और स्पेशली फुट को अगर हम 3 भाग में डिवाइड करें और 4 फुट की बात करें जिसमें 4 फुट इज जो टोज वाला एरिया है, तो बनियन इसकी सबसे कॉमन डिफॉर्मिटी है। आप बहुत ज्यादा आप देखेंगे अपने रोजमर्रा की जिंदगी में, आप अपने एल्डरलीज को देखेंगे, स्पेशली फीमेल्स, उनके जो पैर का जो अंगूठा है वो टेढ़ा होता है और अंगूठा जो है वो बाकी उंगलियों की तरफ गया हुआ होता है। तो इस डिफॉर्मिटी को हम हैलक्स वैल्गस कहते हैं। तो अगर हम फुट मॉडल में देखें तो ये हमारे पैर का जो अंगूठा है, इसमें ये वाली जो हड्डी है जिसको हम मेटाटार्सल कहते हैं, ये मेटाटार्सल बाहर की तरफ चले जाती है और ये जो पैर की जो अंगूठा है जिसमें हम फैलेंजिस कहते हैं, ये अंदर की तरफ चले जाती है। इस बीमारी को और इस कंडीशन को हम बनियन कहते हैं। इस बनियन में होता क्या है कि ये जो अंगूठा है ये लेसर टो या सेकंड टो की तरफ चले जाता है और जिसकी वजह से सेकंड, थर्ड और इवन फोर्थ टोस तक प्रॉब्लम आ सकती है। जैसा मैंने कहा कि ये बहुत ज्यादा कॉमन है, लेकिन ये लोगों को बहुत ज्यादा इंटरफेयर नहीं करता हमारे इंडिया में, क्योंकि इसके सिम्टम्स बहुत ही कम होते हैं। तो जानिए सबसे पहले कि ये होता क्यों है। मोस्ट कॉमन कॉज जिसकी वजह से हैलक्स वैल्गस या बनियन होता है वो है कंजेनाइटल, यानी कि एक हेरिडिटरी, एक इनहेरिटेंस। तो मोस्ट ऑफ द पेशेंट्स जिनको बनियन होगा उनके जनरली देखा गया होगा कि उनके माँ को, उनकी दादी को या नानी को, किसी ना किसी को ये हैलक्स वैल्गस या बनियन की परेशानी भी है। इट इज मोर कॉमन इन फीमेल्स। द रेशियो कैन बी अप टू 7:1 कि 7 औरतों में और 1 आदमी में होगा। सो इट इज मोर कॉमन इन फीमेल्स। देयर आर सर्टेन मेडिकल प्रॉब्लम जिसमें ये हो सकता है, जैसे सेरेब्रल पल्सी या कोई मस्कुलर डिस्ट्रोफी या कोई इन्फ्लेमेटरी आर्थराइटिस जैसे कि रूमेटॉइड आर्थराइटिस हो गया या गाउट हो गया। तो इन लोगों में भी हैलक्स वैल्गस होने के चांसेस होते हैं। दूसरी चीज, जिनके अगर कभी किसी भी रीजन सेकंड टो छोटा है या फिर सेकंड टो निकाल दिया गया है, उसमें अंगूठे के पास एक थोड़ी सी स्पेस होती है आउटर साइड में टुवर्ड्स द लेसर टो, तो उन केसेस में भी बनियन होता है। तो ये मोस्ट ऑफ द केसेस जो हमने सुने हैं ये सारे के सारे ऐसे हैं जो कि हम इनको मॉडिफाई नहीं कर सकते। आप फीमेल हो तो आप फीमेल हो, आपके अगर फैमिली में हिस्ट्री है तो वो है। सो मोस्ट ऑफ दीज कंडीशंस आर रियली नॉट मॉडिफाइबल। There's only one modifiable risk factor which leads to bunion, and which is wearing shoes which are narrow from the front or which have a narrow toe box। तो आइए समझिए कि मैं क्या बोल रहा हूँ। तो अगर हम इसको देखें कि ये हमारा पैर है, तो पैर के जो है सारी की सारी उंगलियां जो है ये बराबर है। इनफैक्ट ये ऐसा नहीं है कि जो हम जूता पहनते हैं, अगर हम कोई जूता पहने जो कि ऐसा है और आगे से नुकीला है, तो ये नॉर्मली स्टेलर टोस हो गए, सैंडल्स हो गए, हाई हील्स में हो गया, जिनका टो बॉक्स नैरो है। तो वो कर क्या रहा है, वो बेसिकली आपके सारे के सारी उंगलियों को क्राउड कर रहा है और एज अ रिजल्ट जो है आपका जो पैर की जो अंगूठा है वो छोटी उंगली, वो सेकंड टो की तरफ जा रहा है और पैर की जो छोटी उंगली या फिफ्थ टो है वो फोर्थ टो की तरफ जा रहे हैं। तो ऐसे केसेस में पेशेंट्स को बनियन होता है। तो अगर आप हाई हील्स पहनने के शौकीन हैं, आपको नैरो टोड शूज पहनने का मतलब अच्छा लगता है, तो ये बात जरूर ध्यान रखिए कि ऐसे केसेस में जो है चांसेस ऑफ डेवलपिंग दिस डिफॉर्मिटी इज हाई। साथ ही साथ हाई हील्स की वजह से जो है टोस पे प्रेशर ज्यादा पड़ता है, तो उस केस में भी बनियन हो सकता है। बनियन की हम बात करें तो अगर ये हो गया है
तो सबसे ज्यादा प्रोमिनेंट या सबसे ज्यादा प्रॉब्लमेटिक पेशेंट को लगता है कॉस्मेसिस में, कि उनको देखने में तो थोड़ा अजीब लगता है कि वो लेसर टो की तरफ जा रहा है। उसके अलावा आई वुड से 70 to 80% ऑफ द फीमेल्स और पेशेंट्स आर एक्चुअली एसिम्टोमेटिक।